तो नमस्कार दोस्तों, आज के जो मैं टॉपिक में वीडियो लेकर के आया हूं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये बूट की के ऊपर होने वाला है कि हमारे मोबाइल फोन में बूट की का क्या रोल होता है और बूट की कैसे काम करती है। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने काफी वीडियो आपको दिया हुआ है कि मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कैसे करना होता है, कौन सा फाइल चाहिए होता है, फाइल को डाउनलोड कैसे किया जाता है, ड्राइवर क्या होता है। दोस्तों, ये जो मैं सीरीज आपको लेकर के आया हूं ये हमारे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर के ऊपर है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कोई भी मोबाइल फोन हमारे पास आता है तो उस मोबाइल फोन के अंदर हम लोग फ्लैशिंग कैसे करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग कौन सा तरीका सीख रहे हैं? मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करना, मतलब कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाया जाएगा, मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कैसे किया जाएगा। हमने आपको बताया था कि मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने के लिए एक रूल्स बना है, उस रूल्स को हम लोग जब फॉलो करते हैं तभी हम लोग मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कर पाते हैं। जैसे मैंने 5 रूल के बारे में आपको जिक्र किया था। सबसे पहली बात, हमको ड्राइवर के बारे में पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको फ्लैश फाइल के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी चीज, हमको फ्लैश टूल के बारे में पता होना चाहिए। चौथी चीज, हमको बूट की के बारे में पता होना चाहिए। पांचवा चीज, मोबाइल फोन में फाइल कैसे लोड किया जाएगा उसका तरीका पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं 5 नियम को लेकर के आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये बूट की के ऊपर होने वाला है। किसके ऊपर होने वाला दोस्तों? बूट की। बूट की का मतलब क्या होता है? बूट की क्या चीज होती है? सबसे पहली बात क्या होता है, बूट की हमारे मोबाइल फोन में एक हिडन बटन होती है। एक ऐसी बटन होती है जिस बटन को दबाने से हमारा मोबाइल फोन बूटिंग मोड में जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग मोड में जाता है। जब वो मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग मोड में जाएगा तभी आप उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और जब बीमार होते हो तो डॉक्टर साहब कहता है चलो ठीक है आपका इंजेक्शन लगेगा। तो इंजेक्शन लगने का मतलब ये थोड़ी ना कि डॉक्टर ने इंजेक्शन भरा और ऐसे लिया, गप से अरे मुंह पे मार दिया, कहीं पे घुसड़ दिया, छाती पे घुसड़ दिया, पेट पे घुसड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो कहता है चलो ठीक है भैया, पीछे खोलो, पीछे आराम से लगाता है, यहाँ खोलो, आराम से लगाता है। तो मतलब क्या होता है, ये हमारे बूट की है जहां से हमारा इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी घुसड़ दिया जाए। ऐसे आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में जब आप सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर डालने का मतलब होता है कि कंपनी ने एक हिडन बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस करने से तभी आपके मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर जाता है। अच्छा, वो हिडन बटन का क्या रोल होता है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जैसे आपके मोबाइल फोन में सबसे पहली बात क्या है कि वो हिडन बटन काम कैसे करता है, इसको साइड में रखते हैं, चलिए अपने टॉपिक को ऊपर समझते हैं। हमारे मोबाइल फोन में जैसे चार्जिंग जैक लगा हुआ है, चार्जिंग जैक में कितने पिन होती है? 5 पिन होती हैं दोस्तों। कितने पिन होती हैं? 5 पिन होती है। 5 पिन में से एक पिन हमारी कौन सी होती है? प्लस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वी बस। यहां पर जो सप्लाई आती है वो 5 वोल्ट सप्लाई आती है। कितनी आती है? 5 वोल्ट सप्लाई। ये 5 वोल्ट सप्लाई हमारे मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी पे जाती है। कहां पर जाती है? चार्जिंग आईसी पे जाती है। 5 वोल्ट सप्लाई जब चार्जिंग आईसी पे जाती है तो चार्जिंग आईसी से 2 सप्लाई बनती है। एक सप्लाई बनता है वीसीसी, दूसरी सप्लाई बनता है वीसीसी क्यू। ये सप्लाई तुम्हारी जाती है एमएमसी आईसी पर। प्लस उसके बाद ये तुम्हारा सीपीयू बीच में होता है। सीपीयू से डाटा प्लस डाटा माइनस यूएसबी की लाइनें यहां से कनेक्ट होते हुए एमएमसी पे चली जाती हैं। अब बूट की काम कैसे करता है? बूट की काम करने का तरीका क्या है? हमारे मोबाइल फोन में एक बटन होती है जो यहां से कनेक्टिविटी आती है और एमएमसी से कनेक्टिविटी आती है। जब आप इन दोनों को आपस में टच करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो हमारे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर को यह पता चल रहा है कि सीपीयू और एमएमसी दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। जब सीपीयू एमएमसी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तभी सॉफ्टवेयर डलेगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा। तो ये जो सीपीयू एमएमसी में कनेक्ट करने के लिए जो बटन बनाई जाती है, इसी बटन को हम लोग इसकी भाषा में हम लोग बूट की कहते हैं। जैसे एग्जांपल सी बात है कि हमने एक बटन बताई कि उस बटन को दबाएंगे तभी लाइट जलेगी, बटन नहीं दबाएंगे तो लाइट नहीं जलेगी। तो वो बटन हमारी बूट की का रोल कर रही है। आप देखिए, जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन का मैं आपको बूट की बताता हूं।
सारे मोबाइल फोन का मैं आपको बूट की बताता हूं, जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन का बूट की आपको समझाता हूं, आप लोग समझिएगा। पहली बात, यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है सैमसंग कंपनी का, किसका फोन आता है दोस्तों? सैमसंग कंपनी का। यदि सैमसंग कंपनी का कोई भी मोबाइल फोन आता है तो इसमें सैमसंग के मोबाइल फोन में दो तरीके से प्रोसेस आते हैं। एक तो पहली बात क्या होता है, यदि आपके पास ओल्ड फोन आता है, ओल्ड फोन आता है तो ओल्ड फोन में आपको क्या करना होता है, वॉल्यूम माइनस बटन दबाते हैं, होम बटन दबाते हैं, पावर बटन दबाते हैं। जैसे पावर बटन दबाते हैं तो हमारा फोन डाउनलोडिंग मोड में पहुंच जाता है। किस में पहुंच जाता है? डाउनलोडिंग मोड में पहुंच जाता है। पहला तरीका। यदि हमारे पास कोई न्यू फोन आते हैं तो न्यू फोन के लिए हमको क्या करना होता है, वॉल्यूम माइनस बटन दबाते हैं, प्लस वॉल्यूम प्लस बटन दबाते हैं, उसके बाद हम लोग यूएसबी केबल लगाते हैं। जैसे आप ऐसा काम करते हैं तो ऐसा काम करने से आप वॉल्यूम माइनस प्लस बटन दबाने के बाद डाटा केबल लगाने से, डाटा केबल मतलब चार्जर से नहीं लगाना, उसको कंप्यूटर से लगाना है, लैपटॉप से। जैसे आप उसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने से आपका मोबाइल फोन किसमें जाएगा? डाउनलोडिंग मोड में जाएगा। कैसे जाएगा वो भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। तो जब हमारा मोबाइल फोन डाउनलोडिंग मोड में जाएगा तभी हमारा मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर रिपेयर करने के लिए हमारा मोड खुलेगा और उस मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, कर सकते हैं आप। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है जिसके क्वालिकॉम सीपीयू लगा होता है, यदि क्वालिकॉम सीपीयू का मोबाइल फोन होता है तो इसमें दो तरीके होते हैं, इसमें भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि वॉल्यूम प्लस प्लस वॉल्यूम माइनस, उसके बाद यूएसबी। जैसे आप यूएसबी बटन दबाएंगे तो हमारा फोन पोर्ट बनाएगा, मतलब उसमें लिख गया क्वालिकॉम SHQ लोडर कॉम 3, ऐसा एक पोर्ट बनाएगा, वॉल्यूम प्लस माइनस यूएसबी। या दूसरा तरीका होता है ईडीएल। ईडीएल का पूरा नाम होता है इमरजेंसी डाउनलोडिंग मोड, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, इमरजेंसी डाउनलोडिंग मोड। इसके लिए क्या करना होता है, हमारे मोबाइल फोन के अंदर दो टेस्ट पॉइंट होते हैं, इन दोनों टेस्ट पॉइंट को आपस में शॉर्ट कराते हैं और उसके बाद यूएसबी केबल लगा देते हैं। दोनों टेस्ट पॉइंट को आपस में शॉर्ट कराएंगे, यूएसबी केबल लगा देंगे। जैसे दोनों टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करा के यूएसबी केबल लगाएंगे तो आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जब आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा तो उसमें से आप मोबाइल फोन, वही सिंपल सी बात है, फोन पोर्ट बनाएगा, आप उस मोबाइल फोन में अनलॉकिंग फ्लैशिंग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा क्वालिकॉम के मोबाइल फोन आते हैं, तुम्हारा रेडमी का हो, पोको का हो, या कोई भी ओप्पो का हो, या वीवो को भी मोबाइल फोन आते हैं। ओप्पो को मोबाइल फोन सॉरी ईडीएल पॉइंट बहुत कम आते हैं, वीवो को मोबाइल फोन में मिल जाते हैं। अच्छा, ईडीएल पॉइंट के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए, जैसे MI7 है ईडीएल पॉइंट, तो गूगल फोटो दिखा देगा और उस फोटो को बताएगा इन दोनों को शॉर्ट करके डाटा केबल लगाओ तब कनेक्ट होगा। यदि आपके पास तीसरा और चौथा, मतलब मीडियाटेक और एसपीडी, मीडियाटेक और एसपीडी का दोनों का तरीका कैसा रहता है, एक ही तरीका होता है। मीडियाटेक एसपीडी दोनों भाई भाई एक ही तरीके से काम करते हैं। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहली बात वॉल्यूम प्लस दबाएं, वॉल्यूम माइनस दबाएं, उसके बाद यूएसबी केबल लगा दें। नहीं होता तो वॉल्यूम प्लस दबाएं, यूएसबी केबल दबा दें। नहीं होता तो वॉल्यूम माइनस दबाएं, यूएसबी केबल लगा दें। फिर भी नहीं होता तो खाली यूएसबी केबल लगा दें, तब भी आपको मोबाइल फोन हमारा क्या हो जाता है, पकड़ लेता है। तो इस तरीके से आप मीडियाटेक और एसपीडी के मोबाइल फोन को क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, मैं एसपीडी की अगर बात करता हूं तो एसपीडी में से कुछ सैमसंग के फोन आते हैं। कौन से फोन आते हैं दोस्तों, सैमसंग के फोन आते हैं, उसके अंदर टेस्ट पॉइंट होता है। टीपी का मतलब होता है टेस्ट पॉइंट होता है। एंड्रॉयड मोबाइल फोन में ऐसा आ रहा है, सैमसंग के एंड्रॉयड फोन, कौन से मोबाइल फोन आ रहा है, एंड्रॉयड फोन, उसके अंदर एक ऐसा टेस्ट पॉइंट होता है। इस टेस्ट पॉइंट को आपको ग्राउंड से शॉर्ट कराना होता है। जैसे टेस्ट पॉइंट को आप ग्राउंड से शॉर्ट कराते हैं तो ग्राउंड से शॉर्ट कराने से आपका मोबाइल फोन फट से पोर्ट बना लेता है कि एसपीडी यूनिशॉक कॉम 3 ऐसा करके पोर्ट बना लेता है, एसपीडी ट्रिगर करके ऐसा पोर्ट बना लेता है। तो पोर्ट बनाने से आपको यह पता चल जाता है कि आपका मोबाइल फोन क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारा मोबाइल फोन पोर्ट बनाता है। अब पोर्ट बनाने के बाद हमारा मोबाइल फोन कनेक्ट होता है।
और जब दोस्तों आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तभी आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाल पाएंगे, नहीं तो सॉफ्टवेयर आप डाल ही नहीं पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए बूट की जो है ना बहुत छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस है। जैसे कंप्यूटर होता है, यदि आप कंप्यूटर में विंडो डालते हो तो विंडो डालने के लिए क्या होता है कि कंप्यूटर को चालू करते हो तो उसमें से एक बूटिंग बटन होती है, उसको दबाना होता है ताकि विंडो हमारी बूटिंग मोड में पहुंच जाए। जैसे F9, एस्केप, F2, F12 ऐसे दबाना होता है, तभी हमारा बूटिंग मोड में पहुंचता है। उसी तरीके से मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने के लिए हमारा जो मोबाइल फोन होता है इसको बूटिंग मोड में ले जाने के लिए हमको सबसे पहली बात क्या करना होता है, उस बटन को प्रेस करना होता है। जैसे उस बटन को प्रेस करेंगे तो उस बटन को प्रेस करने से हमारा मोबाइल फोन बूटिंग मोड में चला जाएगा। और बूटिंग मोड में जाने के बाद आप उस मोबाइल फोन में क्या कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात आपने क्या किया, ये एक मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को मैं आपको करके दिखाता हूं, एक प्रोसेस करके दिखाता हूं। जैसे सबसे पहले काम करना है, हमको डाटा केबल लेना है। क्या करना है, डाटा केबल लेना है। डाटा केबल लेने के बाद फिर हमको क्या करना है, सिस्टम को ऑन करना है। क्या करना है, सिस्टम को ऑन करना है, कंप्यूटर को चालू करना है। कंप्यूटर से चालू करने के बाद जब आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा, इसका दीजिए जरा, चार्जर दीजिए, बैटरी डाउन है, रहने दीजिए, मिल गया, यहीं रखा है। हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को चालू करेंगे। मैं आपको एक मोबाइल फोन का प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करते हैं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आता है और अच्छा समझ में आता है। तो ये दोस्तों जो मैंने आपको बताया, ये बूट की के बारे में बताया है कि जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में बूट की कैसे काम करता है, बूट की में काम करने का प्रोसेस क्या होता है और बूट की क्यों जरूरी है। अगर आप किसी भी मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर करते समय अगर आपको बूट की के बारे में ज्ञान नहीं है, बूट की के बारे में नॉलेज नहीं है, तो समझ लीजिए आपका सॉफ्टवेयर करना बिल्कुल बेकार, कुछ है ही नहीं। क्यों, क्योंकि मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं होगा। जब तक मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे। तो फ्लैशिंग करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीजें हैं कि हमको जितनी छोटी छोटी बातें होती हैं सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब तक हम नहीं ध्यान रखेंगे तो हम भाई कंप्यूटर में करने जाएंगे तो कंप्यूटर थोड़ी ना बताएगा कि भैया ये लाओ ये लाओ ये लाओ। आपको खुद बताना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। जब करेंगे तभी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब देखिए मेरे पास सैमसंग का मोबाइल फोन है और सर फोन दीजिए, अब सब फोन दीजिए। अब इस मोबाइल फोन को हम लोग कैसे बूटिंग मोड में ले जाते हैं मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मेरे पास सैमसंग का मोबाइल फोन है, सबसे पहले क्या करना है, हमको सैमसंग के मोबाइल फोन में, नया मोबाइल फोन है क्योंकि मेरे पास होम बटन नहीं है, होम बटन का मतलब नया मोबाइल फोन। फोन को हमने क्या किया, पावर ऑफ किया। दोस्तों मैं इतना मेहनत से मैं आपको वीडियो दे रहा हूं और वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपके दिमाग और बुद्धि में कुछ चीज घुस रही है कि नहीं घुस रही। अगर घुस रही है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को अपनी स्टोरी पे लगाएं, अपने फेसबुक व्हाट्सएप अपने दोस्तों फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें ताकि आप हमारा सपोर्ट करें और हम भी आपको सपोर्ट करते हैं कि हम आपको बेहतर और अच्छा सिखा करके देंगे। सर मैं पिछले 18-19 साल से इस लाइन में मोबाइल फोन की लाइन में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हमारा यही मानना है कि हमारे पास जितने बच्चे आते हैं पूरा अच्छी तरीके से सर्टिफिकेशन के साथ में सीख करके जाते हैं। कोई यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता, कि ऐसा नहीं कि हम आपसे कोई 35-40-50 हज़ार रुपये फीस लेते हूँ। सर जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको सिखा के दूंगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करता हूँ, इतने मिनिमम में कहीं दुनिया जान में कोई नहीं सिखा के देगा, क्योंकि मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ। और आप आएंगे मेरे पास 100% इस बात का वादा है कि सीख करके जाएंगे। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सागर मार्केट में पड़ता है। सागर मार्केट पूरे कानपुर के मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो दुनिया जान के, कानपुर के और क्षेत्र में आप चले जाइए, वहां पर मोबाइल फोन का काम होता ही नहीं है। मोबाइल फोन जो रिपेयरिंग काम कर रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, काम चल रहा है, लेकिन वहां पर रिपेयरिंग का काम उतना खास नहीं होता। अगर यहाँ पर देखेंगे सागर मार्केट में, यहाँ पर पूरा मोबाइल फोन झोला भर भर के लोग आते हैं मोबाइल फोन लेकर रिपेयरिंग कराने के लिए। क्यों, उनको मोबाइल फोन का काम तो बहुत आता है, लेकिन उनके पास पावर ऐसी है ही नहीं। उनके पास ये मोबाइल फोन में जे वाला कनेक्टर डालना है, वो कनेक्टर है ही नहीं, यूआई है ही नहीं, मेन पत्ता है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो उसके लिए कहाँ जाओगे, बाजार में जाओगे, मार्केट में जाओगे। जब मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास कनेक्टर रहते हैं, तो लोग आते हैं, कह देते हैं सर इसमें ये डाल दो, इसमें ये डाल दो। हमारे बच्चे लोग फिट कर देते हैं, बच्चों को सीखने का मौका मिल जाता है, प्रैक्टिस मिल जाती है और उनका फोकट में फ्री फंड में काम हो जाता है ना। तो आप लोग भी जब आप आएंगे सीखने के लिए तो इसी तरीके से अच्छी तरीके से सीख करके जाएंगे। चलिए हम अपने टॉपिक ऊपर चलते हैं। हमने मोबाइल फोन को शट डाउन कर लिया। सबसे पहली बात, मोबाइल फोन का क्या करेंगे, प्लस माइनस बटन दबाएंगे। क्या करेंगे, प्लस माइनस बटन दबाएंगे। जब प्लस माइनस बटन दबाएंगे तो उसके बाद डाटा केबल लगाएंगे। लगा दिया। अब देखिए आपका मोबाइल फोन डाउनलोडिंग मोड में जाएगा, चला गया। कह रहा है वॉल्यूम प्लस माइनस कंटिन्यू,
फोन को कंप्यूटर पर लगाना पड़ेगा, चार्जर से लगाने से डाउनलोडिंग मोड में नहीं जाता, कंप्यूटर से लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम प्लस दबाएंगे, चला गया डाउनलोडिंग मोड। ये आपके मोबाइल फोन में डाउनलोडिंग मोड है। जब आपका मोबाइल फोन डाउनलोडिंग मोड में जाएगा तभी आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कर पाएंगे, तभी मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कर पाएंगे, और ये सारी बातें सीख पाएंगे, तभी काम कर पाएंगे। समझे? चलो, ये हमारा मोबाइल फोन डाउनलोडिंग मोड में चला गया। जब आपका मोबाइल फोन डाउनलोडिंग मोड में चला गया तभी आप मोबाइल फोन में क्या कर सकते हैं? फ्लैशिंग कर सकते हैं मेरे दोस्त। क्या कर सकते हैं? फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक में, और हम लोग सीखेंगे मोबाइल फोन में फाइल को कैसे लोड किया जाएगा। अगला जो मैं वीडियो में आपको दूंगा वो और इससे बेहतरीन होगा, और सॉफ्टवेयर के बारे में काफी चीज जो मैंने 5 नियम बताए उसके बारे में आपको समझाऊंगा अच्छे से। दूसरी बात क्या है, अब आपको एक एक करके प्रैक्टिकल करने की जरूरत है, और जो मैंने आपको सिखाया है वो मैं आपको प्रैक्टिकली कर करके दिखाऊंगा कि कैसे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर किया जाएगा। जो मैंने 5 नियम बताए हैं वो सारे 5 नियम एक ही जगह पे कैसे अप्लाई हो पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को प्रॉपर देखें, अच्छे से देखें, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो को देखें। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार में देखो। जैसे ही आप इस वीडियो को कई बार देखोगे तो आप सॉफ्टवेयर में मास्टर बन ही जाओगे, और नहीं बन जाओगे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, और आप बिल्कुल जीरो हो, फ्रेशर हो, इस लाइन में बिल्कुल अननोन हो, तो फिर दोस्त आपको तो भाई मोबाइल फोन रिपेयरिंग का तो ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। अगर आप पूरा कंप्लीट सीखना चाहते हो, क्योंकि YouTube में तो सारा भैया इतना सारा नॉलेज तो नहीं डाला जा सकता, या इतनी सारी चीजें हम नहीं डाल सकते, क्योंकि 90 दिन का पूरा कोर्स होता है, और जो बच्चे पूरा दिन क्लास करते हैं तो उनको 8 घंटे पूरा सिखाया जाता है। अब 8 घंटे को मैं 15-20 मिनट में कैसे एक बार में समझा दूं? तो उसके लिए क्या है, फिर आपको आना पड़ेगा। एक एक चीज हम आपको समझाते हैं, पूरा प्रैक्टिकल कराते हैं, पूरा हाथों से एक एक कर करके समझाते हैं, आपसे करवाते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से काम करके जाओ। और दोस्त आओगे तो इस बात का आपसे वादा है कि 100% तरीके से सीख करके जाओगे। दोस्त वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से प्रॉपर से समझो। कोई परेशानी आती, कोई दिक्कत आती तो आप हमको कॉल करो। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको मैं जो वीडियो दे रहा हूं ये आपके ट्रेनिंग पर्पज से है, आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छा सीखें। दूसरी बात क्या, मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी वीडियो लेकर के आया हूं, अगर आप देखेंगे तो उन वीडियो के माध्यम से आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं, अपनी चीजों के बारे में अपनी चीजों को फैला सकते हैं। तो हम सर आपको पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट अच्छी तरीके से सेटिस्फेक्शन के साथ में जाए और एक बेहतर तरीके से काम करें। क्योंकि दोस्त हमारा काम आपको अच्छा सिखाना नहीं है, हमारा काम आपको ये भी है कि हम आपको और भी चीज़ों का ऐसा गाइडेंस दें, या मैं चाहता हूँ जो मेरे लाइफ में, जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया उस एक्सपीरियंस को मैं आपको दे सकूँ और मैं आपको बेहतर से बेहतर कर सकूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।